नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। छांगुर बाबा के काले कारनामों का हर राज अब खुलता जा रहा है। अब एटीएस यानी उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि छांगुर आतंक का आका बनना चाहता था और इसके लिए छांगुर ने धर्मांतरण के द्वारा खड़े कर दिए सिंडिकेट का सहारा लिया था। उसकी साजिश इस्लामिक स्टेट बनाने की थी और इससे पहले कि वो टेरर कैंप की अपनी साजिश को अंजाम दे पाता, उसका भंडाफोड़ हो गया। हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आतंक के अड्डे क्यों बना रहा था छांगुर बाबा? देश के खिलाफ साजिश क्यों रच रहा था छांगुर बाबा? इस साजिश में किन देशों से मदद ले रहा था छांगुर बाबा? ये सारे के सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब खोजने की कोशिश में यूपी एटीएस लगा हुआ है। धर्म के नाम पर देश भर में अपना नेटवर्क खड़ा करने वाला छांगुर बाबा आखिर आतंक का आका क्यों बनना चाहता था? क्या सिर्फ अपने धर्मांतरण और बाकी काले कारनामों को मजबूत करने के लिए वो आतंक की जड़ों को मजबूत कर रहा था, या फिर इसका सीधा सीधा कनेक्शन राष्ट्र विरोधी था? फिलहाल जांच एजेंसियों को पड़ताल के दौरान जो सुराग मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और बाबा की करतूतों की पोल खोलने के लिए काफी है। आज तक ने कुछ दिन पहले ही ये खुलासा किया था कि कैसे अपने गांव के एक पुराने मकान को किराए पर देकर छांगुर बाबा ने बलरामपुर में एक आलीशान महलनुमा कोठी बना ली थी। कई आधुनिक सुविधाओं से सजी इस कोठी में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद इस कोठी का एक बड़ा हिस्सा बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया था। जैसे जैसे छांगुर के करीबियों की धरपकड़ तेज हुई है और पड़ताल करते हुए जांच एजेंसियां तह तक गई हैं, ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि इस कोठी को छांगुर आतंक का सबसे बड़ा अड्डा बनाना चाहता था और इसके लिए उसने अपने गुर्गों के जरिए साजिश को अंजाम देने का काम भी शुरू कर दिया था। ये अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा है। खुलासा ये है जो यूपी एटीएस ने एफआईआर दर्ज की है, उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड। उस एफआईआर में ये बताया गया है कि जो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर है उसको विदेशों से बड़े पैमाने पर फंडिंग हुई, जिससे उसने शोरूम, आलीशान कोठियां और लग्जरी गाड़ियां वो खरीदी और साथ ही साथ जो इमारतें बनाई, जो बिल्डिंग बनाई, उन्हीं में से एक बिल्डिंग पर ये टेरर कैंप खोलने की साजिश रच रहा था। अपनी इनिशियल स्टेज में था, उसके पहले इसका भांडाफोड़ हो गया। यूपी एटीएस की एफआईआर के जरिए आतंक के अड्डे वाला सनसनीखेज खुलासा हुआ है। छांगुर के कई करीबियों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो इस्लामिक राष्ट्र बनाने जैसे खतरनाक मंसूबे भी पाले हुआ था। इसी हफ्ते छांगुर की सताई हुई और धर्मांतरण की शिकार कई महिला जब मीडिया के सामने आई तो भी छांगुर के इस्लामिक नेटवर्क का खुलासा हुआ था। दरअसल विदेशी फंडिंग के जरिए आए बेहिसाब पैसे से छांगुर ने दो काम तेजी से किए। एक तरफ धर्मांतरण का जाल यूपी के कई जिलों के साथ साथ बाकी राज्यों में भी फैलाता चला गया। दूसरी तरफ एक आलीशान अड्डा ऐसा बना लिया जहां से अपने सारे काले कारनामों को अंजाम देता रहा। वो मेरी मम्मी को 2019 में मिला था पापा की शराब छुड़ाने के लिए। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज़ दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज़ बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके एक बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे इसको वहीं भेज देंगे। एटीएस की एफआईआर के मुताबिक छांगुर बाबा ने इस बिल्डिंग को आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार किया था, जहां देश विदेश से कट्टरपंथी युवाओं को इकट्ठा कर ट्रेनिंग देने की योजना थी। धर्मांतरण के आरोप में पहले ही गिरफ्तार हो चुका छांगुर बाबा सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, वो विदेशी फंडिंग के जरिए देश विरोधी नेटवर्क खड़ा कर रहा था। एफआईआर में ये भी सामने आया है कि छांगुर बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका जबरन धर्मांतरण करा रहा था। इस काम के लिए उसकी टीम में कई गुर्गे शामिल थे
जिन्हें हर धर्मांतरण पर कमीशन दिया जाता था। छांगुर बाबा का साम्राज्य अब ढह चुका है और उसके नापाक खेल की एक एक परत खुलकर सामने आ रही है। हर दिन एक नया खुलासा, हर दिन छांगुर की काली करतूतों वाला सिंडिकेट का हो रहा है पर्दाफाश। ये धर्मांतर का रैकेट बीते 15 सालों से चल रहा था। कई शिकायतें हुई, कई एफआईआर हुई, लेकिन किसी न किसी तरह से जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसी है, उससे जो छांगुर उर्फ जमालुद्दीन है वो बचता रहा। लेकिन अब उस पर लगातार शिकंजा कस रहा है। पहले यूपी एटीएस ने शिकंजा कसा, फिर यूपी एटीएस ने, ईडी ने कल 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी। बलरामपुर से आशीष श्रीवास्तव और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन सवाल ये भी है कि छांगुर के टेरर कनेक्शन को मजबूत करने वाले मददगार आखिर कौन कौन से थे। जांच एजेंसियों को ये भी पता चल गया है कि छांगुर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ने की फिराक में भी था और इसके लिए उसने काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में हुई आईएसआई एजेंट्स की मीटिंग तक पहुंचने का प्रयास भी किया था। पहले बहलाना फुसलाना, फिर धमकाना, फिर धर्मांतरण कराना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, हिंदू लड़कियों को स्लीपर सेल तक पहुंचाना। क्या क्या नहीं किया इस छांगुर बाबा ने। धर्म का चोला ओढ़कर मजबूर और गरीब लड़कियों को मुस्लिम बनाया, विदेशी फंडिंग से साजिशों का साम्राज्य खड़ा किया और आखिर में आतंक की जड़ें मजबूत कर देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मंसूबे भी पाल लिए थे। आतंक का आका बनना चाहता था छांगुर। पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ना चाहता था छांगुर। नेपाल में होनी थी आईएसआई से मीटिंग। अंदेशा तो जांच एजेंसियों को पहले से था कि छांगुर का नेटवर्क सिर्फ जमीनों पर कब्जा करने, लोगों को धमकाने और धर्मांतरण तक ही सिमटा हुआ नहीं है। इसके पीछे छिपा है उसका देश विरोधी मंसूबा, जिसके लिए उसने तेजी से हाथ पैर मारना भी शुरू कर दिए थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही सार्वजनिक तौर पर सबसे पहले छांगुर के इस खतरनाक मंसूबे के बारे में बयान दिया था। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है, विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। दरअसल छांगुर बाबा ने विदेशी फंडिंग से पहले धर्मांतरण का जाल पूरे देश में फैलाया। इसी कनेक्शन का फायदा उठाते हुए छांगुर बाबा ने नेपाल के एक धार्मिक नेता के जरिए पाकिस्तानी दूतावास से संपर्क साधने की कोशिश की। छांगुर चाहता था कि नेपाल की राजधानी काठमांडू के पाकिस्तानी दूतावास में हुई आईएसआई एजेंटों की मीटिंग के बाद उसकी मुलाकात भी एजेंट से हो जाए। पता चला है कि छांगुर बाबा आर्थिक तौर पर कमजोर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराकर उन्हें आईएसआई से जोड़ने की साजिश पर काम कर रहा था। इसके लिए उसने धर्म बदलकर मुस्लिम बनी महिलाओं का निकाह नेपाल में आईएसआई के एजेंट और स्लीपर सेल से कराने की साजिश भी रची थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क कर छांगुर आतंक की जड़ों को भारत में और मजबूत करना चाहता था। इससे पहले कि उसके ये खतरनाक मंसूबे मजबूती से अंजाम तक पहुंचते, उसका भंडाफोड़ हो गया। एटीएस ने छांगुर के करीबी रशीद शाह को गिरफ्तार करने के बाद कई खुलासे किए हैं। बलरामपुर का रहने वाला रशीद शाह हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर अवैध धर्मांतरण कराने वाले नेटवर्क में शामिल था। रशीद को 10,000 रुपए का कमीशन धर्मांतरण करवाने पर मिलता था। उसने भी अपनी एक टीम बना ली थी जिसे फंड और कमीशन दिया जाता था।
चौंकाने वाली बात यह है कि रशीद पहले भी मई 2023 में आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण के आरोप में पकड़ा गया था। रशीद गिरोह के मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के इशारे पर काम करता था। हाल ही में वो जमानत पर छूटा और फिर से धर्मांतरण और साजिश को अंजाम देने लगा। एटीएस ने छांगुर, उसके बेटे महबूब, नवीन उर्फ जमालुद्दीन और उसकी पत्नी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार कर लिया है। इन सब से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को पता चला है कि छांगुर का नेटवर्क यूपी के कई जिलों के साथ साथ देश के कई राज्यों में फैला हुआ था। धर्मांतरण के लिए तो उसने कई कोड वर्ड तक बना रखे थे। उसका सारा गोरख धंधा धर्म के नाम पर चल रहा था। बलरामपुर से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। जिस रब्बानी गैंग से छांगुर के पाप में भागीदारी के आरोप लगे, उसी के एक महत्वपूर्ण सदस्य आबिद रब्बानी से बात की है हमारी संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने। एक्सक्लूसिव आज तक पर इस समय हमारे साथ आबिद रब्बानी मौजूद हैं, जिनको फरार बताया गया, जिनको गुर्गा बताया गया और जिनसे कहा गया कि पूरा नेटवर्क संभालते हैं। आबिद जी, कई तरीके के आरोप लगे आपके ऊपर, आपके फोटो भी दिखाकर कि आप जो है गुर्गे हैं छांगुर बाबा के और सारा नेटवर्क संभालते हैं। आशीष जी नमस्कार। आपका सवाल जो है कि हम छांगुर बाबा के गुर्गे हैं, तो अगर हम लोग छांगुर बाबा के गुर्गे होते या मेरा परिवार होता तो ये मोहम्मद अहमद खान छांगुर बाबा की गोद में कैसे बैठा हुआ था। ये उसके डॉक्यूमेंट हैं, ये एग्रीमेंट साइन हुआ। जाहिर सी बात है, अगर कोई एग्रीमेंट साइन होता तो बातचीत हुई होगी, कोई टर्म्स कंडीशन तय हुई होगी। ये एग्रीमेंट इनके और छांगुर बाबा और नवीन के बीच में जो साइन हुआ है, ये पेपर सारे मीडिया वाले देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। हमारी गुजारिश ये है सारे मीडिया से, आप लोगों से, कि इसके जो टर्म्स कंडीशंस हैं या क्लॉजेज हैं तो इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करिए आप लोग। इसमें जो परिवार जिनकी ज़मीन है उसमें किसी का कोई सिग्नेचर नहीं है। 3 किसान जो हैं, वो धर्मांतर को लेकर जो बोला कि आपका संबंध है छांगुर बाबा से और आपने धर्मांतर करवाया है। अगर देखिए किसी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, उसके बारे में किसी का फोटो दिखाना और कागज भी दिखा रहा है आप, कागज दिखाना, ये मैंने आपको एक शब्द बोला था, दुश्मनी का भी एक मयार होता है। किसी के बारे में गलत चीजें डालना। अगर मैंने किसी का धर्म, जो फोटो दिखा रहा है किसी का, अगर उनका धर्म मैंने बदलवाया हो या मेरा इस टाइप का कोई वो हो, तो अब तक वो भी आ गई होती चीजें सामने, मीडिया में आ जाती। कोई बयान हो, कोई चीज हो कि हाँ ये पर्टिकुलर, और तो किसी का नहीं, एक ही दिखा रहा है। तो अगर मैंने कराया होता तो वो दिख रहा होगा, चल रहा होता पूरे हिंदुस्तान में। तो ये किसी के परिवार के बारे में अपने गिरवान में झांकना चाहिए, किसी व्यक्तिगत, मतलब ये लिमिट क्रॉस बातें हैं। मेरे परिवार के पीछे पड़ा, मेरा परिवार पहले से ही शोक में। मेरे भाई मुजाहिद रब्बानी खान जो प्रधान है गांव के मौजूदा, उनके बारे में आपने शायद सुना हो, कह रहा था कि वो तो लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, धर्मांतरण कराते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप उतरौला में हैं, किसी वक्त मेरे ग्राम सभा में जाइए, उनके काम को देखिए, आप उनके विकास को देखिए और उनके बारे में लोगों से पूछिए। जो 5,000 रुपये सैलरी पाते हैं वो भी लोगों में खिला देते हैं। अगर आप उनको फ़ोन करेंगे कि प्रधान जी कुछ काम है, तो खेत में जाके स्टैम्प लगा के आते हैं। वो दिन भर यही कार्य करते हैं। लोग बहुत गुस्से में हैं हमारे ग्राम सभा के। उनका ये कहना है कि प्रधान जी तक को नहीं छोड़ा। आप ये जानकारी कर लीजिए, ये सारी चीजें जांच का विषय है भैया। छांगुर बाबा की पाप का घड़ा फूटा तो हर कोई छांगुर के सिंडिकेट से हैरान रह गया और हर दिन छांगुर के पीड़ितों के सामने आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। बरेली में छांगुर के विरुद्ध फतवा जारी हो गया है तो देहरादून में छांगुर के साथियों के विरुद्ध कानून का शिकंजा कस गया है। हर दिन छांगुर बाबा की नई करतूत लोगों के सामने आ रही है। उसके हर गैर कानूनी काम का पर्दाफाश हो रहा है। धर्म को अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने वाला छांगुर बाबा अब जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है और हिंदू समाज के साथ साथ उसे उन मुसलमानों की नफरत भी झेलनी पड़ रही है जो उसके गलत काम का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल बरेली से छांगुर बाबा पर फतवा जारी कर दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन गजवी ने साफ तौर पर कहा है कि जबरन किसी से इस्लाम कबूलवाना
धर्म के खिलाफ है और छांगुर बाबा ने इस तरह के धर्मांतरण करके इस्लाम विरोधी काम ही किया है। छांगुर ने न सिर्फ इस्लाम की छवि को खराब किया, बल्कि उसकी वजह से कई मुसलमान भी मुसीबतों का शिकार हुए। उसका हर हाल में सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। छंगूर बाबा इस्लाम की नजर में मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। उन्होंने लालच दे करके गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण कराया, मुसलमान लड़कियों के साथ शादी कराई। ये सरासर इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। विशेष में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।